साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट वाले पहले वीडियो को आप लोग देख चुके होंगे। इसमें हमने 5.1 के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने उस वीडियो में बता दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज को देखने वाले हैं, यानी प्रश्नावली 5.1 को हम लोग देखने वाले हैं। कुल मिलाकर कहें तो यह समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 होने वाला है। जल्दी से कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और फिर हमला बोल देते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए जल्दी से हम लोग कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हैं कि हमने पहले वीडियो में क्या क्या सीखा था। देखिए, हमने एक श्रेणी ले लिया 2, 4, 6, 8, 10। कहने का मतलब ये 2 हमारा पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये 5वां पद हो गया। सवाल उठेगा, क्या यह जो श्रेणी है एपी में है? देखते हैं। एपी में निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यदि जिस श्रेणी का हमें यह पता करना हो कि वह श्रेणी एपी में है या नहीं, उसका हम लोग सार्व अंतर लेते हैं। सार्व अंतर यानी डी लेते हैं। तो क्या होगा, हमने बताया था डी लेने के लिए राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड 6 माइनस 4 2। राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड 8 माइनस 6 2। 10 माइनस 8 2। यहाँ पे तो डी जो है बराबर आ गया, कहने का मतलब सार्वंतर समान आ गया। तो हम कह सकते हैं यह जो श्रेणी है यह एपी में है, एपी में है। और सार्वंतर निकालने का तरीका क्या है? सार्वंतर निकालने का हमने बताया है आपको, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। कहने का मतलब भाई साहब क्या, देखिए A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, इसी प्रकार चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए, हमें पहला पद क्या है? 2 यानी A ही होगा पहला पद। अच्छा, A2 निकालना होगा तो A प्लस डी फॉर्मूला लगाएंगे। A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। A4 बराबर A प्लस 3D। मैंने आपको यह पिछले वीडियो में बता दिया था। कैसे हुआ नहीं हुआ ये आप सब जानते हैं। ये हमने फटाफट रिवीजन कर लिया और अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के सवालों को। उसके पहले इसमें जो 1 नंबर सवाल है, 1 नंबर, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, अगले पार्ट में कभी बता दूंगा। मैं इसकी शुरुआत 2 नंबर से करने वाला हूँ। कितने नंबर से साथियों? 2 नंबर से। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं, 2 नंबर से शुरू करते हैं। 2 नंबर में दिया है, पहला पद दिया है और सार्वंतर दिया है। हमें पहला पद बताना है, दूसरा पद बताना है, तीसरा पद बताना है और चौथा पद बताना है। चलिए, A1 बोले तो A ना, ठीक। A2 बोले तो A प्लस डी। A3 बोले तो A प्लस 2D और A4 बोले तो A प्लस 3D। A प्लस 3D, A प्लस 3D। चलिए, A कितना है? 10 है। यहाँ पे 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पे 10 जोड़ 2 गुने 10, 10 दूना 20, 10 30। यहाँ पे 10 जोड़ 3 10, 10 ये 30, 10 40 हो गया। आसान था। इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है? ये वाला आप लोग को खुद ट्राई करना है, ठीक है? अब हम ई नंबर देखते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या होगा? ए हो जाएगा। दूसरा पद A प्लस डी। तीसरा पद भी हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल इसको सॉल्व कीजिए। A कितना है? -1.25।
यहाँ क्या हो जाएगा -1.25 जोड़ -0.25 -1.25 माइनस गुने प्लस -0.25 क्या हो जाएगा -1.50। दूसरा पद ये निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, तीसरा पद और चौथा पद। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा a + 2d। a कितना है -1.25 जोड़ 2, d कितना है -0.25, यही ना है। आइए -1.25 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -5 -2 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 0 इतना होगा 0.50 करिएगा तो क्या हो जाएगा -1.75। तीसरा पद ये आ जाएगा। चौथा पद देखिए क्या होगा a + 3d। a कितना है -1.25 जोड़ 3d कितना है -2.5 -1.25 जोड़ -0.75 -1.25 प्लस माइनस -0.75 क्या हो जाएगा -2.00 यानी 2। हमारा 2 नंबर भी समाप्त हो गया। आप देख सकते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ -2.00। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग आते हैं 3 नंबर पे। देखिए 3 नंबर क्या है, श्रेणी दिया गया है और इसमें हमें पहला पद और सार्वंतर निकालना है। ये तो बहुत आसान है। देखिए तो ये श्रेणी है ए नंबर में 1 3 -1 -3 है ना। पहला पद क्या है जो पहले है, पहले क्या है 3, पहला पद 3, ठीक। सार्वंतर निकालना है, मैंने बताया है राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। 1 -3, 1 -3 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। प्रथम पद 3 आया, सार्वंतर -2 आया। आइए सी नंबर को देखिए। इस बीच जो हिसाब छूट रहा है वो आपको बनाना है। जो हिसाब थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, यानी थोड़ा आप में दिमाग लगता, तो उसको मैंने लिया है, न तो बाकी आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला पद क्या हो जाएगा जो पहले आया है, मतलब 1/3। सार्वंतर क्या राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, 5/3 -1/3 क्या हो जाएगा 3 3 का लघुत्तम 3, 5 -1 कहने का मतलब 4/3। सार्वंतर कितना आ गया हमारा 4/3 आ गया। डी नंबर देखिए, पहला पद हो जाएगा 0.6, पहले आया है तो ठीक बात है। सार्वंतर राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड कहने का मतलब 1.7 -0.6 क्या हो जाएगा 7 में 6 जाएगा 1.1 में 0 जाएगा 1.1 सार्वंतर आ गया। एकदम आसान है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, 3 नंबर का ले लिए। आइए चौथा नंबर पे आइए। चौथा नंबर कहा है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है पहले आपको बताना है कि यह एपी में है या नहीं। एपी में है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। यदि एपी में आ गया तो अगला 3 पद भी लिखना है। समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने एक श्रेणी दिया हुआ है। मेरे सामने क्वेश्चन है कि पहला बात हमें ये निकालना है कि क्या यह जो श्रेणी है एपी में है या नहीं। एपी में होगा तो सार्वंतर समान होगा, एपी में नहीं होगा तो सार्वंतर समान नहीं होगा। इस बात को आप लोग समझ गए हैं। तो देखिए पहले हम लोग सार्वंतर ही निकालते हैं। सार्वंतर क्या होगा 4 - 2 2, 8 - 4 कितना आ गया 4 जा। ये तो सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यह श्रेणी एपी में नहीं है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर
समान नहीं है, इसीलिए ऐसा है। इसमें आइए बी नंबर में सार्वंतर निकालिए। पहले 5/2 का मतलब होता है 2.5। 2.5 में 2 जाएगा तो 0.5 बचेगा। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, यानी सार्वंतर इसका 1/2 आया इस दोनों का। 3 में 2.5 जाएगा, यह 1/2 बचेगा। यहाँ भी 3 माइनस, यानी इसको जब सॉल्व करिएगा तो 3.5 आएगा। 3.5 माइनस 3 यानी 0.5 बचेगा, कहने का मतलब 1/2। वाह, यहाँ तो सार्वंतर समान हो गया, सार्वंतर समान हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह एपी में है। कारण पूछेगा क्यों, तो सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है, इसलिए यह जो श्रेणी है एपी में है। ठीक, क्वेश्चन पूछा है कि अगला 3 पद भी लिखिए। चलिए लिखते हैं अगला 3 पद। अगला 3 पद 5वां 6ठा 7वां होगा। देखिए तो 4 पद तक ही ना दिया है, 1 2 3 4 पद तक ही दिया है। हमें अब 5वां 6ठा और 7वां पद चाहिए। पहले आप बिना डरे फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होगा, a + 4d, a + 5d, a + 6d। a क्या है हमारा, a है हमारा जाके 2 4, d है 1/2। इसको कटाइएगा, 2 गुना 1 2, 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे 2 जोड़ 5 1/2, 5/2 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5/2 होगा। 5/2 कहने का मतलब 2.5, 2 जोड़ 2.5 यानी 4.5। 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हैं ना, 9 का आधा 4.5। बिल्कुल, आइए 2 जोड़ 6 1/2, 3 गुना 1 3 2 5 हो गया। ये अगला 3 पद हमारा निकल गया। दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा स्पीड लग रहा होगा तो आप रुक रुक के या स्पीड कम करके देख सकते हैं, नहीं तो ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यदि आप समझ रहे हैं तो। सी नंबर देखिए, पहला क्या करना होगा, सार्वंतर निकालना होगा। निकालिए। -3.2 में इसको घटाना है, घटाइए। क्या आंसर आएगा, -3.2 घटाना है -1.2 को। 3.2 माइनस गुने माइनस प्लस 1.2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सार्वंतर कितना आया -2। यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। वाह, यहाँ तो सार्वंतर क्या हो गया, समान हो गया। तो हम कह सकते हैं यह एपी में है। क्यों भाई, सार्वंतर समान है, इसीलिए मैंने कहा है एपी है। जब ऐसा हो गया, एपी में आ गया, तो हमें 5वां 6ठा और 7वां पद लिखना होगा। लिखते हैं a + 4d, a + 5d, a + 6d हो गया। आइए a कितना है -1.2 जोड़ 4 गुने -2, इसको सॉल्व करिएगा। 4 दूनी 8 -8 जोड़ -1.2 क्या हो जाएगा -9.2। यहाँ -1.2 जोड़ 5 गुना -2, 5 दूनी 10 यानी माइनस का 10 में जोड़िए -1.2 तो 10 1 11.2 माइनस में। ठीक बात है। आइए -1.2 जोड़ 6 -2, 6 दूनी 12 माइनस का 12 जोड़ -1.2 क्या हो जाएगा -13.2 हो गया। ये भी आसान था। आइए ई नंबर देखिए, पहले सार्वंतर लेना है। 3√2 -3 क्या बचेगा √2 बचेगा। इन दोनों को भी घटाइएगा तो √2 ही बचेगा। अब लोग टेंशन में आ गए, कैसे आ गया देखिए। 3 +
2√2 माइनस 3 प्लस √2, यही ना है। देखिए यही है, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। ये -3 से +3 खत्म हो गया। 2 रूट में से 1 √2 जाएगा तो केवल √2 बचेगा कि नहीं। 2√2 में 1√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा कि नहीं। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, 2√2 माइनस √2, हम यहाँ √2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 - 1 हो जाएगा, बिल्कुल। 2 में 1 जाएगा, 1 गुना करना है √2 से, क्या आ जाएगा √2। अब बात समझ में आया, तो वही हमने लिखा है √2। यहाँ भी कीजिएगा तो √2 ही आएगा, मतलब सार्वंतर समान है, इसलिए जो श्रेणी है AP में है। क्यों? क्योंकि सार्वंतर समान है। जब सार्वंतर समान हो गया तो आइए अगला 3 पद लिखिए। A + 4D, A + 5D, A + 6D हो गया। A कितना है 3 + 4, D कितना है √2, तो 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, यानी 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, यानी 3 + 6 √2। आसान है, समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, पहले उसका ले लीजिए, उसके बाद ये। आइए अब आइए F नंबर पे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों का सार्व अंतर निकालिए, यानी इन दोनों को घटाइए, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, क्या हो जाएगा 0.02 होगा। किसी को घटाने नहीं आ रहा होगा, ध्यान दीजिए, 0.22 माइनस 0.2, कुछ नहीं है तो यहाँ 0 दे सकते हैं। 2 - 0 2, 2 में 2 गया 0, 0 में 0, यस ये आया, मैंने वही लिखा। फिर इन दोनों को आप करिएगा तो क्या आएगा 0.002 आएगा। ये तो बराबर नहीं हुआ, बराबर हुआ नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, यह जो श्रेणी है यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। ठीक, H नंबर देखिए, इन दोनों का अंतर 0, इन दोनों का अंतर 0, इन दोनों का अंतर 0, -1/2 घटाइएगा -1/2, क्या होगा 0 होगा ना। देखिए कैसे, -1/2, माइनस गुने माइनस प्लस 1/2, ये माइनस में ये प्लस में जोड़िएगा क्या हो जाएगा 0, मैंने वही लिखा है। और यहाँ सब वही ना है, इसमें इसको घटाइएगा 0, इसमें इसको घटाइएगा 0, इसमें इसको घटाइएगा 0। सार्वंतर समान है ना, सार्वंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी क्या है AP में है। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा A + 4D, छठा पद A + 5D, सातवां पद A + 6D। यहाँ D तो सबका 0 है, यानी ये भी 0 हो जाएगा, ये पद भी, यानी ये भाग 0, ये भाग 0, तो बचेगा क्या A ही बचेगा। A कितना है -1/2, -1/2, -1/2, सब पांचवा पद भी -1/2, छठा पद भी -1/2 और सातवां पद भी -1/2 ही होगा। J नंबर देखिए, ये तो बहुत आसान है, मैं आपको बस बोल दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। 2A - A, A होगा, 3A - 2A, A होगा, 4A - 3A, A होगा, यानी D हमारा A निकल जाएगा। अब D A निकल गया, सब में सार्वंतर A आया, तो ये AP में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पांचवा पद नहीं निकाल सकते हैं, A + 4D, यानी 4A जोड़ A 5A, क्या हो जाएगा 5A, ये हो जाएगा 6A, ये हो जाएगा 7A। करके देखिएगा, जैसे जैसे मैंने बताया आंसर यही आएगा। आइए K नंबर पे, इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इन दोनों का अंतर कीजिएगा,
कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले सकते हैं हम, बोलिएगा बिल्कुल। ए माइनस 1 हो गया, बिल्कुल। अब इन दोनों में देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो ए माइनस 1 हो जाएगा, हो गया। ध्यान दीजिएगा ये चीज़ और ये चीज़ तो बराबर है, लेकिन ये वाला बात बराबर नहीं है। तो कुल मिला कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, कहने का मतलब सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है तो ये जो श्रेणी है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आइए एल नंबर देखिए, ये जो दिया है ना, इसको आप लोग थोड़ा छोटा कीजिए या अपने अनुसार इसको ढालिए। कैसे ढालना है देखिए, इस √2 को √2 रहने दीजिए, ठीक बात है। √8 को आप 2√2 लिख सकते हैं, √18 को आप 3√2 लिख सकते हैं, और 32 को आप 4√2 लिख सकते हैं। कहिएगा सर कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए, देख लीजिए आप लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे √8 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, देखिएगा बिल्कुल। अच्छा ये 2 गो है, एक बाहर आ जाएगा और ये √2 बच जाएगा। हाँ मैंने वैसे ही लिखा है। सर थोड़ा 18 को भी कर दीजिए, देख लीजिए। 2 गुना 3 गुने 3 आ जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 रूट के अंदर। हाँ ये दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ √2 बच जाएगा, आ गया। 32 भी उसी तरह। इन दोनों का निकालिएगा सार्वंतर। 2√2 में एक √2 जाएगा तो केवल √2 बचेगा। 3√2 में 2√2 जाएगा तो √2 बचेगा। 4√2 में 3√2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। कहने का मतलब सार्वंतर समान है। जब सार्वंतर समान है तो यह श्रेणी जो है एपी में है। जब यह श्रेणी एपी में आ गया तो हमें अगला 3 पद लिखना होगा। चलिए लिखते हैं, a + 4d, a + 5d, a + 6d लिख दिए। पहला पद क्या है, √2 + 4 √2, 4√2 √2 क्या हो जाएगा, 5√2, √2 5 √2, 5√2 और 1 √2 यानी 6√2, √2 + 6 √2, 6 1 7 √2। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अब इसको भी पहले आप तोड़ लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे ऐसे करते करते गया। एपी में है या नहीं देख लेते हैं। सार्वंतर निकालिए। 9 में 1 गया 8, 25 में 9 गया 16, जा ये तो बराबर नहीं है, मतलब ये जो श्रेणी है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो अगला 3 पद नहीं लिखेंगे क्वेश्चन के मुताबिक। तो ये एक्सरसाइज हमारा हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय किए होंगे, हमें भी समझाने में बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।